जैसे ही सूरज ने पूरे घर के सामने यह कहा कि जब मर्द गलती करे तब भी औरत को दोष दिया जाता है, और जब औरत गलती करे तब भी औरत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, तो आंगन में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सूरज इस तरह खुलकर सबके सामने बात करेगा। ताऊ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सूरज बिना रुके आगे बोला कि आज यहाँ चुटकी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह तालाब के पास क्यों गई थी, किसकी जान बचाने गई थी और क्या सच है। सबने बस सुन लिया कि वह किसी गैर मर्द के साथ थी, और फैसला भी सुना दिया कि उसकी शादी टूट जाएगी, उसका शुद्धिकरण होगा और उसे दोषी मान लिया जाएगा। ये कैसी सोच है? ये कैसी पंचायत है जहां पहले सजा सुनाई जाती है और बाद में सच पूछा जाता है? सूरज की बात सुनकर चुटकी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके पक्ष में आवाज उठाई थी। ताऊ जी गुस्से में आगे बढ़े और बोले कि तुम हमें सीख दोगे? तुम्हें तो इस लड़की की सच्चाई पता ही नहीं है। ये पहले मेरे बेटे आकाश के साथ रहती थी, फिर जब उसे फायदा दिखा तो उसने आकाश को छोड़ दिया और तुम्हारे साथ रहने लगी। ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार चुटकी चुप नहीं रही। उसने अपने आंसू पोंछे और ताऊ जी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज आप सच की बात कर रहे हैं तो पूरा सच भी बता दीजिए। सबको ये भी बता दीजिए कि आपका बेटा आकाश मुझे किस हाल में रखता था। ये भी बता दीजिए कि उसने कितनी बार मुझ पर हाथ उठाया था, और ये भी बता दीजिए कि जब मैं मदद मांगने आपके पास आई थी तब आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। चुटकी की बात सुनकर कुछ रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि यह बातें उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तभी ताई जी आगे आईं और उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि आज इतने साल बाद सच सामने आना ही चाहिए। मैं इस आदमी के साथ बरसों रही हूँ और जानती हूँ कि यह दूसरों को दोष देने में सबसे आगे रहता है, लेकिन अपनी गलतियों को कभी नहीं देखता। इसने मुझे छोड़कर दूसरी शादी की और फिर आज तक कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला है, मैंने भूखे रहकर उन्हें खिलाया है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ताई जी की बातें सुनकर कई महिलाओं की आंखें भर आईं, क्योंकि वे उनके दर्द को महसूस कर रही थीं। लेकिन बुआ जी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी बिना वजह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। जरूर इसमें कोई कमी रही होगी, तभी तो ये घर नहीं बचा पाई। ये सुनते ही ताई जी का चेहरा उतर गया, लेकिन सूरज ने तुरंत जवाब दिया कि बस यही तो समस्या है बुआ जी। हर बार औरत को ही कसूरवार मान लिया जाता है। अगर घर टूटे तो औरत दोषी, अगर रिश्ता बिगड़े तो औरत दोषी, अगर आदमी दूसरी शादी करे तो भी औरत दोषी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या उसके कर्मों का कोई हिसाब नहीं होता? सूरज की बात सुनकर कई लोग सिर झुकाकर बैठ गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए, जिन्हें पूरे मामले की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी बात हो रही है तो फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। पहले दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, फिर सच सामने आएगा। ये सुनकर चुटकी की मां थोड़ी शांत हुई, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने चुटकी की ओर देखकर कहा कि तूने चाहे किसी की जान बचाई हो, लेकिन तू अकेली वहां क्यों गई थी? तुझे समझ नहीं है कि लोग कैसी बातें बनाते हैं? चुटकी ने नम आंखों से कहा कि मां, अगर मैं उसे डूबता हुआ देखकर भी ना बचाती तो क्या तब मैं सही होती? क्या किसी की जान बचाना गुनाह है? अगर आज मैं पीछे हट जाती तो शायद एक इंसान मर जाता, और तब सारी जिंदगी मुझे पछतावा होता। चुटकी की बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों का दिल पसीज गया। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला कि चुटकी सच कह रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह आदमी पानी में डूब रहा था और चुटकी ही सबसे पहले उसे बचाने के लिए कूदी थी। अगर वह वहां नहीं होती तो आज वह आदमी जिंदा नहीं होता। ये सुनते ही लोगों के चेहरे बदलने लगे, क्योंकि अब सच धीरे धीरे सामने आने लगा था। उधर ताऊ जी को लग रहा था कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से आकाश का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तभी आकाश खुद वहां आ पहुंचा। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा। आकाश ने आते ही कहा कि आज मैं भी सच बताने आया हूं। सब लोग चुप हो जाइए और मेरी बात सुनिए। पूरे आंगन में खामोशी छा गई,
और सबकी नजरें आकाश पर टिक गई। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा कि चुटकी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था। गलती मेरी थी। मैं गलत संगत में पड़ गया था। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने उस पर शक किया, उसे परेशान किया, और जब वह मुझसे दूर चली गई, तो मैंने उसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सच यह है कि वह हमेशा सही थी। आकाश की बात सुनकर ताऊ जी का चेहरा उतर गया, क्योंकि जिस बेटे के नाम पर वे इतने आरोप लगा रहे थे, वही आज उनके खिलाफ सच बोल रहा था। आकाश ने आगे कहा कि सूरज ने मुझे जेल नहीं भिजवाया था। मैं अपने कर्मों की वजह से जेल गया था, और आज मैं यह बात सबके सामने स्वीकार करता हूं। छुटकी ने हमेशा सही रास्ता चुना और मैं गलत रास्ते पर चला गया। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दीजिए, उसे नहीं। ये सुनकर पूरे आंगन में खुसर-फुसर फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार लोग चुटकी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पक्ष में बातें कर रहे थे। चुटकी की माँ ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटी को वे दोषी मान रही थी, वह तो हर मोड़ पर सही साबित हो रही थी। वे धीरे-धीरे चुटकी के पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलीं, "बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने तुझे दोष दिया। मुझे माफ कर दे।" ये सुनते ही चुटकी फूट-फूट कर रो पड़ी और अपनी माँ के गले लग गई। उधर ताई जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि राहत के आंसू थे, क्योंकि बरसों बाद किसी ने उनकी पीड़ा को समझा था। गांव की कई महिलाएं उनके पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगीं कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए सीख है। किसी भी इंसान के बारे में बिना सच जाने फैसला नहीं करना चाहिए, और किसी महिला को सिर्फ इसीलिए दोषी नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह महिला है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह मर्द हो या औरत। सूरज ने चुटकी की ओर देखा और कहा कि आज सच जीत गया, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि सच को जीतने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। अगर हम चुप रहेंगे तो झूठ हमेशा मजबूत दिखाई देगा, इसलिए कभी भी अन्याय के सामने चुप मत रहना, चाहे वह किसी के साथ भी हो। सूरज की बात सुनकर पूरे आंगन में मौजूद लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, और पहली बार ऐसा लगा कि वहां मौजूद लोगों की सोच बदल रही है। ताऊ जी सिर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वहीं चुटकी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि आज उसके सम्मान पर लगा हर दाग मिट चुका था, और जो लोग उसे दोषी मान रहे थे, वही लोग अब उसकी हिम्मत और इंसानियत की मिसाल दे रहे थे। इस तरह उस घर में, जहां कुछ समय पहले आरोप और अपमान की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब सच और न्याय की जीत की बातें हो रही थीं। और सभी को यह एहसास हो चुका था कि किसी इंसान की इज्जत पर फैसला सुनाने से पहले सच को पूरी तरह जानना कितना जरूरी होता है।